अच्छा मुझे ये बताइए, इंग्लिश में सबसे छोटे वर्ड्स कौन से हैं? वैसे तो काफ़ी सारे हैं, पर कुछ वर्ड्स जो आप क्विकली सोच सकते हैं। सबसे छोटा है आई, फिर मी एंड देन माई, राइट। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको लेके इवन नेटिव स्पीकर्स भी कंफ्यूज्ड होते हैं कि आखिर इन वर्ड्स को कहाँ यूज़ करना है। और बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि ये सारे वर्ड्स मेरे ही बारे में यानी अपने ही बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर इन सब वर्ड्स को हमें अलग अलग क्यों यूज़ करना होता है। वेल डोंट वरी, आज के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि हम आई, मी, माई एंड माई सेल्फ को कहाँ कहाँ अलग अलग यूज़ करेंगे किसी भी सेंटेंसेस में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मिशेल, आप मुझे देख रहे हैं लर्निंग्स पर, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस के साथ। आई स्पोक टू माई फ्रेंड येस्टरडे। हाँ, इस सेंटेंस में माई भी है और आई भी है, पर अभी हम सिर्फ आई की बात करेंगे, ठीक है। तो आई होता है एक सब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑफ कोर्स प्रोनाउन वो होता है जो एक सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकता है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात कर रही हूँ तो मैं नाउन को रिप्लेस करने के लिए, मिशेल को रिप्लेस करने के लिए आई का इस्तेमाल करूँगी, जो कि यहाँ पे एक प्रोनाउन है। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होता है जो कोई एक्शन कर रहा होता है, ओके, जो कोई काम कर रहा होता है। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? स्पीक। स्पीक का पास्ट फॉर्म होता है स्पोक, तो ये है वर्ब। आई स्पोक टू माई फ्रेंड येस्टरडे। तो आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पर जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है यानी आई, वो वर्ब से पहले आता है। यस, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी वर्ब से पहले इनमें से कोई भी लगाना चाहते हैं तो वो हमेशा आई होगा, जो कि एक सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। तो आप कहेंगे आई स्पोक टू माई फ्रेंड येस्टरडे। ग्रेट, इसका मतलब है मैंने कल अपने दोस्त से बात करी थी। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास क्या है। माई मॉम एंड मी लव मूवीज़। तो सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ एक ही नहीं, माई मॉम एंड मी। अब ज़रा ये सोचिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? आई, राइट। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? अगेन आई। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे मी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर यहाँ पर एक चीज़ और है, हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि माई मॉम एंड मी लव मूवीज़ भी सही साउंड करता है, माई मॉम एंड आई लव मूवीज़ भी सही साउंड करता है। तो मुझे अगर कन्फ्यूजन है, मैं कैसे पता लगाऊं कि मुझे कौन सा यूज़ करना है? इसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको मी या आई का में से किसका इस्तेमाल करना है, तो जो दूसरे व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी मॉम, उनको आप हटाइए और चेक कीजिए क्या ये सेंटेंस में ग्रामेटिकली मी सही लग रहा है या आई। क्या आप कह सकते हैं मी लव मूवीज़? नहीं, राइट। आप हमेशा कहते हैं आई लव मूवीज़। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपको मी का इस्तेमाल करना है या आई का, ओके। तो यहाँ पे आप कहेंगे माई मॉम एंड आई लव मूवीज़, ना कि माई मॉम एंड मी लव मूवीज़। एक और तरीका है जहाँ पे आप मी और एक और व्यक्ति का नाम भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो मैं आपको यहाँ नहीं, आगे लेसन में बताऊँगी, ओके। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। अभी तक हमने देखा है आई, जो कि एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अब हम देख रहे हैं मी। तो मी एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। अगेन प्रोनाउन वो होता है जो कि एक नाउन को रिप्लेस कर सकता है। जैसे मिशेल को रिप्लेस करने के लिए मैं मी का इस्तेमाल कर सकती हूँ, ऑलराइट। पर यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब होता है जब किसी के करे हुए एक्शन का आप पर फ़र्क पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने आपको एक पानी की बॉटल दी, उसका असर आप पर हो रहा है, राइट। तो आप कहेंगे ही गेव मी अ बॉटल ऑफ वाटर, राइट। तो यहाँ पर आपने मी का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहे हैं और यहाँ पर आप कार्य को कर रहे हैं, इसलिए आप बोलेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो वंस अगेन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो होता है जब आप पे किसी एक्शन का फ़र्क पड़ता है, आप उस एक्शन को रिसीव करते हैं। सो ही गेव मी अ बॉटल, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या है। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। इसका मतलब है उसने मुझसे एक सवाल पूछा। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? आस्क्ड। आस्क्ड का मतलब होता है पूछना। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। अगेन आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया?
यहाँ पे हमने I को वर्ब से पहले इस्तेमाल किया, पर यहाँ पे हमने me को वर्ब के बाद में इस्तेमाल किया। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि me एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये हमेशा वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है, ये बताने के लिए कि वर्ब का और एक्शन का असर किस व्यक्ति के ऊपर पड़ा। ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट है he और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है me, ओके। he asked me a question, ये है आपका ऑब्जेक्ट, यानी उसने मुझसे एक सवाल पूछा। ऐसे ही देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू टॉकिंग टू मी। यहाँ पे आप एक खास चीज़ देखेंगे, हमने यहाँ पे वर्ब के बिल्कुल बाद में मी का इस्तेमाल किया है, आस्क्ड मी। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हम टू भी यूज़ करते हैं, जैसे कि टॉकिंग, ओके, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग टू मी, ओके। ऐसे ही एक और वर्ब होती है लिसनिंग, लिसनिंग यानी सुनना, इसमें भी हम टू का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। तो आप कह सकते हैं आर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, आर यू टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है कि कुछ वर्ब्स हमेशा टू को अपने साथ लेके चलती हैं, वो टू का हमेशा साथ निभाती है या फिर किसी और प्रेपोजिशन का साथ निभाती है। तो बेसिकली हम मी को हमेशा प्रेपोजिशन के बाद भी यूज़ कर सकते हैं और हम आई को कभी भी प्रेपोजिशन के बाद यूज़ नहीं कर सकते। अब ज़रा ये सुनिए, आर यू टॉकिंग टू आई, इसका कोई सेंस नहीं बनता, राइट। तो इसलिए हम बोलेंगे आर यू टॉकिंग टू मी, जो कि हम प्रेपोजिशन के बाद यूज़ कर रहे हैं। और हम वर्ब चेंज करके कह सकते हैं आर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। क्या आप जानते हैं कि आप प्रेपोजिशन भी बदल सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे किसी भी प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं, हम कह सकते हैं आर यू लुकिंग एट मी, या फिर वाई आर यू लुकिंग एट मी, तुम मुझे क्यों देख रहे हो। तो आप नहीं कहेंगे वाई आर यू लुकिंग एट आई और वाई आर यू लुकिंग मी, ये भी गलत होगा। आपको प्रेपोजिशन की ज़रूरत है और प्रेपोजिशन के बाद आप लगाएंगे मी। तो आप कहेंगे वाई आर यू लुकिंग एट मी, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, ओके। तो इस तरीके से हम मी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और हमेशा आता है वर्ब के बाद या फिर वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के बाद। और ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो हमेशा आता है वर्ब से पहले क्योंकि ये एक्शन कर रहा है। ग्रेट, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस इज़ अ फोटो ऑफ मी एंड माई ब्रदर। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, हम माई मॉम एंड मी नहीं कह रहे हैं, पर हम यहाँ पे कह रहे हैं दिस इज़ अ फोटो ऑफ मी एंड माई ब्रदर। वेल दैट्स अ गुड क्वेश्चन, हम यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं। वेल वो इसलिए क्योंकि मी एंड माई ब्रदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, स्पेशली मी, और यहाँ पर माई मॉम एंड आई सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे मी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर क्योंकि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हम मी का इस्तेमाल करेंगे। अगेन यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं मी का इस्तेमाल करूँ या आई का इस्तेमाल करूँ, तो जिस दूसरे व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उस सेंटेंस में आप उसको हटा कर चेक कीजिए क्या ये सेंटेंस मी के साथ सही लग रहा है या आई के साथ। लेट्स ट्राई। दिस इज़ अ फोटो ऑफ मी, क्या ये सही साउंड कर रहा है, या फिर दिस इज़ अ फोटो ऑफ आई। ऑब्वियसली इसमें मी ही सही बैठ रहा है, तो इसका मतलब है हम मी एंड माई ब्रदर बोलेंगे, ना कि आई एंड माई ब्रदर। ग्रेट, तो इसी के साथ आपने ये भी सीखा है कि हम मी और माई ब्रदर को साथ में यूज़ कर सकते हैं जबकि वो एक ऑब्जेक्ट हो। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई बॉट माई सेल्फ अ न्यू फ़ोन, दैट्स माई न्यू फ़ोन। ओके, यहाँ पर आपने देखा कि हमने माई सेल्फ का इस्तेमाल किया है फर्स्ट सेंटेंस में और नेक्स्ट सेंटेंस में माई का इस्तेमाल किया। तो अब जानते हैं कि हमने यहाँ पे माई सेल्फ और वहाँ पर माई का इस्तेमाल क्यों किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है। जब आप एक सेंटेंस में अपनी बात कर रहे हैं और आपने आई को ऑलरेडी यूज़ कर लिया है एज अ सब्जेक्ट, तो दूसरा वर्ड जो आप यूज़ करेंगे वो हमेशा माई सेल्फ होगा, ना कि माई। आप नहीं कहेंगे आई बॉट माई अ न्यू फ़ोन, आप कहेंगे आई बॉट माई सेल्फ अ न्यू फ़ोन, क्योंकि आपने आई का ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, आई गॉट माई सेल्फ अ न्यू वॉच। ओके, इस तरीके से आप आई और माई सेल्फ को साथ में यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि माई का मतलब क्या होता है। दैट्स माई न्यू फ़ोन। माई हमेशा जवाब देता है इस सवाल का, किसका। तो अगर मैं पूछूँ ये किसका फ़ोन है, तो
तो आप ये नहीं कहेंगे दैट्स माई सेल्फ फ़ोन या फिर दैट्स मी फ़ोन, दैट्स आई फ़ोन, नो, आप कहेंगे दैट्स माई न्यू फ़ोन, क्योंकि ये जवाब देता है किसका, जिसका मतलब है कि ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। ये हमें जवाब देता है इस सवाल का कि किसी वस्तु का ओनर कौन है। ओके, दैट्स माई न्यू फ़ोन। और इतना ही नहीं, आप माई का इस्तेमाल ये भी बताने के लिए कर सकते हैं कि ये वस्तु मेरी नहीं किसी और की है, पर जो व्यक्ति आपसे रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर, माई हस्बैंड, माई वाइफ। ओके, आप कह सकते हैं दिस इज़ माई मदर्स फेवरेट मूवी। ओके, तो ये मूवी मेरी मदर की सबसे फेवरेट मूवी है। या फिर आप कह सकते हैं दैट्स माई मदर्स न्यू कैमरा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपने नोटिस किया है मैंने दैट्स और मदर्स का इस्तेमाल किया है। ये अपोस्ट्रोफी एस हमेशा यूज़ होता है जब भी हम ये बताना चाहते हैं कि कोई वस्तु किस व्यक्ति की है। ऑलराइट, तो आज दोस्तों आपने सीखी हैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सीखी है कि आई एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है और हमेशा वर्ब से पहले आता है। दूसरी चीज़ आपने ये सीखी कि मी एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जो कि वर्ब के बाद आता है या फिर वर्ब प्लस टू के बाद आता है। और तीसरी चीज़ आपने जो इम्पोर्टेंट सीखी है वो ये है कि माई एक पोजेसिव प्रोनाउन है जो हमेशा दैट्स या फिर मदर्स के साथ यूज़ होता है। और साथ ही में हमने ये भी सीखा कि अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी आई आ चुका है और आप तब भी अपनी बात कर रहे हैं तो आप माई सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे साथ में। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आई होप आपकी ये छोटे छोटे वर्ड्स की कन्फ्यूजन क्लियर हो गई है और नेक्स्ट टाइम जब आपको ये सेंटेंसेस बनाने होंगे आई, मी, माई सेल्फ या माई के साथ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप इनमें से करेक्ट सेंटेंसेस को यूज़ कर पाएंगे और करेक्ट ग्रामर को यूज़ कर पाएंगे। ज़रूरी है कि आप ये याद रखें कि ये चारों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसका मतलब है कि एक है सब्जेक्ट प्रोनाउन, एक है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, एक है पोजेसिव प्रोनाउन। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट, enjoy learning English, enjoy speaking English. I'll see you very soon. Take care, bye.